कुछ ऐसा ही चल रहा है इस वक्त हमारे देश भारत में, यानी एक कुर्सी के लिए अनेक नेता बैठे हैं। एक रेस लगी है, होड़ लगी है नेताओं के बीच और बराबर की तैयारी करते हुए सभी नेता इस रेस में नजर आ रहे हैं। नमस्कार जौहर, मैं हूं वर्षिका नागल, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। नमस्कार जोहार, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं। इस वक्त मैं NH33 स्थित आजसू पार्टी के कार्यालय के समक्ष मौजूद हूं और मैं आपको बताऊं कि आज यहां पर केंद्रीय अध्यक्ष आजसू पार्टी के साथ ही साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे झारखंड सरकार में, वर्तमान सिल्ली के विधायक सुरेश कुमार महतो पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर युवाओं की एक बड़ी फौज भी है और ये युवाओं की फौज आज आजसू पार्टी का दामन थाम रही है। लगभग 500 के आसपास युवाओं की फौज जो है वो आजसू पार्टी का दामन थाम रही है। विधिवत रूप से पार्टी का पट्टा पहनाकर, साथ ही साथ माला पहनाकर उन तमाम युवाओं को जो है एक शपथ और संकल्प दिलाकर उन्हें एक तरह से कहें कि आजसू पार्टी में सम्मिलित किया गया है केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश महतो के द्वारा। मैं सीधे हम लोग जुड़ेंगे उनसे, क्या कहते हैं वो अभिभाषण में और साथ ही साथ क्या कुछ कहा है, तमाम चीजों को आप इस खबर में आगे देखिएगा। मैं अपने सहयोगी रिशन के साथ आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ, जहाँ पर बड़ी संख्या में हमारे अलग अलग गांव, अलग अलग खंड के सब नौजवान साथी, पढ़े लिखे नौजवान साथी इकट्ठा हुए और सभी लोगों ने संगठन में उस आजसू को ज्वाइन किया है और हमारे जो विजन है, हमारा पार्टी का जो लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए संकल्प से काम करेंगे। भारी संख्या में युवाओं की फौज आज तैयार किए आप, फिर एक बार क्या है तैयारी आगे? ये एक नए लेवल में हम लोग की तैयारी में हमेशा करता हूँ कि मुझे लीडरशिप तैयार करना है। इस राज्य की अगर कोई बड़ी जरूरत है, बड़ा कोई काम है, तो सबसे बड़ा काम है कि राज्य के अंदर, गाँव में, शहर में, हर कस्बे से एक नेतृत्व जो राजनीतिक समझ रखता हो वो तैयार करना है। जिस दिन ये चीज़ हो जाएगा कि राज्य की राजनीति को आगे बढ़ने से या फिर जितने भी तरह के जो असुविधा के बीच में हम लोग चर्चा करते रहते हैं, वो चर्चा कमजोर पड़ेगा, कम हो जाएगा और एक बेहतर लीडरशिप आपको गाँव घर में से लेकर शहर तक में आपको मिलेगा। तमाड़ में जन जन में बिरसा की बात भी आपने कही है मन से। नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिस अवस्था में बिरसा लीडर बने, जिस अवस्था में भगवान का दर्जा मिला है, उस अवस्था को आप देखो कि 25 साल का नौजवान आज भारतवर्ष के 140 करोड़ जनता के जहन में है और उनके लिए लोग नतमस्तक होकर उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ज़्यादा जो आज इस हॉल में अलग अलग गाँव से, अलग अलग परिवेश से, लेकिन आपका कनेक्शन सूरज के साथ या फिर मदन के साथ या फिर अमित के साथ, जिनके साथ भी आपका कनेक्शन है, जो आपका एस्टेब्लिश था, मैं उसे आज प्रथम बार अपने यहाँ पर अपने अटल तमाड़ की धरती में सार्वजनिक रूप से तमाड़ के लिए, अपने भविष्य के लिए आज आपका यहाँ पदार्पण हुआ है। मैं तहे दिल से अपने पंचकर्मा की इस धरती में मैं नई ताकत को, नई शक्ति का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, अभिनंदन करते हैं आप सभी का। मैंने पूरे चीजों को सीखा है, तैयार किया है और आज उसका लीडरशिप हम कर रहे हैं। मेरी वेदना, मेरी संभावना और इस प्रदेश के पूरे आवाम के साथ सारी चीजें कनेक्ट करती है। मैंने पूर्व की स्थिति को देखा है, मैंने राज्य के संघर्ष को देखा है, राज्य को बनते हुए देखा है और राज्य को बिगड़ते अवस्था में भी वर्तमान में हम सभी लोग देख रहे हैं। तो ये पीढ़ी हमारी ये जवाबदेही बनती है और उनको कभी ये लगता है कि यदि मैं किसी एक जगह पर बैठ गया, मुझे अगर कोई उच्च जगह मिल गया तो शायद मैं चिंतित हो गया और मैं समाज के लिए शायद मैं ही अगवा हो सकता हूँ। मैं आपके साथ चर्चा करेंगे क्योंकि मैं नई पीढ़ी को तैयार कर रहा हूँ। आज जो आप तैयार होंगे, आप विषयों के साथ जुड़ेंगे तो आपको फिर कोई टिका नहीं सकता है। आपके विचार क्षणिक रूप से कभी बदल नहीं सकते हैं।
यूं तो वो 90 दशक का 80 दशक का या फिर झारखंड या उससे पूर्व देश के आंदोलन में आप भागीदार ना हो, लेकिन वर्तमान पीढ़ी को बदलने में जो जिम्मेदारी आपकी रहेगी वो भी कभी कम ना आका जाएगा। ये तैयारी आज आप प्रारंभ करेंगे मेरे साथ, क्योंकि अभी मैं राज्य के वर्तमान स्थिति के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। स्थिति ये है कि राज्य का वर्तमान समय, राज्य में सरकार तो है, मुख्यमंत्री तो है, मंत्री तो है, लेकिन जिस संस्था पर, भारत और जिस लोकतंत्र पर हम सभी विश्वास करके एक जनमत जिस संगठन को मिला है, जिस नेतृत्व को मिला है, आज कहीं ना कहीं वो जनमत का सम्मान नहीं हो रहा। और ये जनमत का सम्मान ना होना मेरे आज को बर्बाद करना और कल की बर्बादी का भी ये रास्ता तय कर रहे हैं। ये कभी समझ ना लेना, ये केवल कीमत केवल वोट का है। वोट की कीमत को शायद सब लोग नहीं जानते और जनता के आशीर्वाद का क्या होता है शायद सब नागरिक को पता नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है, हम लोग बात और चर्चा करेंगे मेरे साथ और मैं आपके साथ समय बिताऊंगा। मैं आने वाले समय में इस टीम के साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताएंगे, हो सके कि एकल एकल बात भी करेंगे, क्योंकि मुझे इस प्रदेश के लिए अगर कुछ करना है और कुछ करना है तो अच्छे लीडर तैयार करने हैं। और जिस दिन मैंने अच्छे लीडर तैयार कर दिए तो सुरेश मातो को अपने ईटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये प्रदेश स्वतः आगे जाएगा, ये मुझे भरोसा है। और क्योंकि सबसे बड़े अभाव में काम करना है, सबसे बड़ा अभाव उस प्रदेश का क्या है? नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व केवल मुख्यमंत्री नहीं है, नेतृत्व गांव से भी होता है। एक गांव में 50 परिवार, 100 परिवार, 200, 300 परिवार का नेतृत्व नहीं। इसी के कारण कभी कभी हम लोग गांव को अपनी इच्छा के अनुसार सजा नहीं पाते। हम लोग कभी कभी सार्वजनिक जीवन में एक दूसरे के लिए क्या मदद हो सकता है, हम कैसे आगे जा सकते हैं, अच्छे विचार नहीं बदल पाते। ये एक बेसिक कमी हमारे बीच में है। ये कमी को दूर करना, उसमें लीडरशिप के भाव आना, अभाव होंगे लेकिन अभाव से स्वभाव प्राप्त नहीं होगा, ये सबसे बड़ा विषय है। ये अभाव में हमारे पूर्वज और अभाव में दिए प्रोफेसर साहब जब पढ़ाई कर रहे होंगे उस समय क्या दशा थी, क्या स्थिति थी, वो जानते हैं। अड़की से अगर सुदूर गांव से अगर वीरभक्ति से निकलकर, उस परिवार से निकलकर इस राज्य का चीफ इंजीनियर बन सकते हैं। अगर सुदूर गांव से निकलकर डॉक्टर रामदयाल मुंडा जैसे शख्स अगर यहाँ से आ सकते, 25 साल के उम्र में भगवान बिरसा मुंडा जैसा लीडर अगर कमाल में पैदा हो सकता है तो जन जन में हमारा कमांड में हर लीडर में कोई बिरसा दिखाई देना चाहिए। ये हमारी तैयारी बड़ी है, मित्र तैयारी बड़ी है, हर की कोई चीज नहीं। आज आपका समागम होगा, मेरे साथ आपका संबंध, रिश्ता और पॉलिटिकल रिश्ता हम लोग जुड़ेंगे। मैं साधुवाद देता हूँ, समाज को बदलने में समाज को बदलेगा, मतदाताओं की भूमिका होगी, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका किसी का होगा तो ये साथियों का होगा। जिसने बदलने में सबसे बड़ा काम किया है तो वो आप होंगे और आपका होगा, जिससे ये चीजें बदल कर सकेंगे। मैं अपनी भाव को कार्यक्रम बहुत मैं लगातार 8 तारीख के कार्यक्रम के लिए लगातार काम कर रहा हूँ। मैंने अपने कुछ परिवार के साथियों को, परिवार के मेरे व्यवहारिक जो परिचित लोग हैं उनको मैंने बुलाया। ये शक्ति इकट्ठा हो जाए, 500 की शक्ति फिर लगेगी तो पूरा समाज का एक भी परिवार, एक भी नौजवान ना छूटे, ये तैयारी करना है। ये पंच प्रेरणा की धरती से लीडरशिप तैयार करना एक बड़ी चुनौती है। कई चीजें हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आपसे नहीं बोल पा रहे हैं, मैं अप्रत्यक्ष रूप से जब आपके साथ बैठेंगे तो इसकी जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन आपका ख्याल अभी 2 दिन के कार्यक्रम में रहेगी, हर गाँव में जाइए। विषय स्पष्ट है कि हमारा भविष्य अंधकार नहीं। देखो, कोई भी राज्य के लिए पॉलिसी होता है, देश चलाने का एक पॉलिसी होता है। ये सरकार ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई मेरे लिए अध्ययन मेरे लिए जरूरी है, ज्ञान अर्जन का विषय है, लेकिन मात्र ज्ञान अर्जन नहीं है, ये मेरे आजीविका का भी रास्ता तय करता है कि मैं भविष्य में क्या बनूंगा, मेरी आजीविका कैसे चलेगी। मेरा परिवार पूरा इन्वेस्ट करता है मेरे ऊपर, पूरा परिवार का एक पूंजी मेरे पीछे लगता है पढ़ाई में। आज के दिन में पढ़ाई सस्ता नहीं है, पढ़ाई महंगा विषय हो गया है। जब भी कोई उच्च डिग्री के लिए पढ़ाई के लिए जाएंगे, नॉर्मल से नॉर्मल पढ़ाई या कोचिंग में भी जाएंगे तो एक परिवार के पीछे, एक बच्चे के पीछे माँ बाप का कम से कम हजारों रुपये लगता है। अगर ये चीजें इन्वेस्ट करते हैं, माँ बाप को लगता है जो पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बेटा बड़ा होगा, लायक बनेगा और फिर से परिवार को चलाएगा, परिवार को तनख्वाह देने का काम करेगा। लेकिन केवल आपका परिणाम, आप अगर डिग्री पा लेते हैं, आप डिवीजन हो जाते हैं, आपका आईए अच्छा कर लेते हैं, आईएससी अच्छा कर लेते हैं, डिप्लोमा अच्छा कर लेते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन आप अपना भाग्य खुद नहीं लिख सकते, फिर इंतजार करना पड़ता है उस भाग्य विधाता का, उस सरकार का। ये सरकार वैकेंसी कब निकालेगी,
क्योंकि आपका रिजल्ट आपका अंतिम परिणाम में है। अंतिम परिणाम है कि सरकार आपकी योग्यता का जब परीक्षा लेगी, जब वो अवसर आएगा, जब आप एग्जाम में जाएंगे, जब एग्जाम उत्तीर्ण करेंगे, फिर नौकरियों के लिए जगह खाली होगा, रोजगार के अवसर सरकार तैयार करेंगे, तो आपका सर्टिफिकेट का असली रिजल्ट आएगा। अगर ऐसा सरकार नहीं कर रही है तो आपका इन्वेस्टमेंट, परिवार का इन्वेस्टमेंट खराब होगा और आपका जो समय दिया हुआ इस पढ़ाई के पीछे 10 साल 15 साल जो आप अभी लगा रहे हैं और भविष्य में लगाएंगे, वो कहीं ना कहीं एक गलत धारा के कारण, एक गलत निश्चय के कारण, गलत लीडरशिप के कारण ये खराब हो सकता है। मेरी तैयारी यही है कि हम उस राज्य के इतनी बड़ी शक्ति के भटकाव से बचाना है और राज्य के लिए सोचना है। राज्य की कल्पना है, मैं आपके साथ खड़ा होकर मैं पूरा कर सकता हूँ कि इस राज्य के नौजवानों का वजूद की सुरक्षा आपका ये भाई कर सकता है, ये धरती का ये बेटा कर सकता है। मेरे पास उसका विजन है, इंतजार है उस शक्ति का और उस शक्ति को हम सब मिलकर लेंगे। इसलिए 8 तारीख को उस प्रभात धारा मैदान में हम सब इकट्ठा होंगे, इसकी तैयारी करिए। आप में जुनून होना चाहिए, आपके एक हाथ में सर्टिफिकेट की कॉपी होनी चाहिए। हम लोग वहां पर जाएंगे, हम मुख्यमंत्री घेरने, अपने आक्रोश दिखाने, उनके गेट को बंद करने से नहीं होगा, बंद करके कुछ दिखाएंगे। हम वो करने जा रहे हैं वहां पर कि हम अपने तख्तियों पर तख्ती और हमारा सर्टिफिकेट की कॉपी लेके हम लोग वहां पर जाएंगे। जब लाखों नौजवान सड़क पर अपना सर्टिफिकेट लेके खड़ा होगा और सरकार को चुनौती देने का काम करेगा। मेरी ये डिग्री और मेरा ये बिताया हुआ समय ये आने वाला 2 महीना में इस सरकार को बेदखल करके दिखा देंगे। ये तैयारी हम लोग सबका होगा, ये भाषण से तैयारी करिए। यही करने के लिए आप सभी से आए। जाइए एक गांव में तबाह में जाइए, नौजवानों को जोड़िए, उनके साथ आप अपनी तैयारी खुद से करिए और लेके चलिए। तकरीबन 5000 का टारगेट हम लोग तमाम से कर सकते हैं कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? हर कोचिंग सेंटर से जाइए, सब जगह पर जाइए। लोग ऐसे ही बातें करते, मैं राजनीति को यहाँ कभी भी मैं गंभीरता से देखता नहीं। ऊपर बातें लोग करते हैं, लोग में व्यवस्था करने का, केवल लोगों को आलोचना करने की आदत है, बनाने की आदत नहीं। लोग एक दूसरे को खराब बोलते, अपने को अच्छा सिद्ध करते हैं। हम लोग इस वैसे नहीं है, हम अच्छा है ये हम लोग करके दिखाए हैं और दिखाएंगे। ये तैयारी हमारा रहेगा और ये तैयारी में आप हमारे साथ देंगे, आप हमारे साथ खड़े रहेंगे। तैयार है ना सभी लोग? तैयार है मेरे परिवार का लोग? तैयार रहेंगे ना? 2 महीने मुझे आने वाला 2 महीने चाहिए। 2 महीने आपका साथ दीजिए और 2 महीना मैं हर जगह के लिए मांग रहा हूँ। और उस दिन 8 तारीख को भी मैं राज्य के लाखों लोगों से 2 महीना अपना मांगूंगा। 2 महीना दिन रात एक कर देना। मुझे जो राजनीतिक अधिकार चाहिए, आपको जो राजनीतिक शक्ति चाहिए, वो शक्ति को खाली लीजिए। ये पूरा राज्य को हम लोग बदल के रख देंगे। ये राज्य का जो स्वाभिमान है उसकी रक्षा करेंगे और जो संभावनाएं हैं उसे लेकर खींचकर आपके घर दरवाजे में लाने की तैयारी करेंगे। यही कहकर अपनी बात को अर्थ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को फिर से अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। तैयारी करिए, अभी मैं निकलूंगा, मुझे शिक्षक समाज समारोह में जाना है। आप लोग आपस में बैठ के 8 तारीख की तैयारी करेंगे। जो प्लान आप लोग करेंगे समय